गुड मॉर्निंग 10th क्लास के बच्चों। 3 पार्ट तक आपका कंप्लीट हो गया था। आज आपको समास पढ़ाना है। सबसे पहले समास की परिभाषा देखिए, फिर आपके कोर्स में जो समास है, समास के भेद तो बताएंगे, लेकिन आपके कोर्स में 3 समास आपने 9th में पढ़ा था, 3 समास आपको 10th में पढ़ना है। तो जो समास पढ़ाना है उसको बताते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा देखिए, समास का अर्थ देखिए। समास शब्द का, अब समास है क्या समास, पहले ये जानना जरूरी है ना बच्चों। तो समास है क्या? समास का अर्थ है संक्षेप में करना। जब 2 या 2 से अधिक, अब उसकी परिभाषा क्या होगी, संक्षेप में कैसे करेंगे? जब 2 संक्षेप में करना, लेकिन हम संक्षेप में किसको करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये बताते हैं, ये परिभाषा में आ जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच से उनकी विभक्तियां निकाल करके एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उसे हम समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप में करना। परिभाषा क्या है? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच से उनकी विभक्तियां निकाल करके हम एक नए शब्द की जब रचना करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समझ गया? समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। और आपके 10th के पाठ्यक्रम में जो निर्धारित समास है वो है कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि। सबसे पहले कर्मधारय समास बताते हैं। कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास में पहला शब्द या पूर्व पद भी उसको कहते हैं। पहला शब्द या पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद, जिसे उत्तर पद कहते हैं, विशेष होता है, अथवा एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और बाद वाला पद विशेष होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष होता है, या पहला पद उपमेय तथा बाद वाला शब्द उपमान होता है। इसको इतने डिटेल में आपको नहीं जाना, लेकिन हम पढ़ा इसलिए दे रहे हैं, आगे चल के कोई भी कंपटीशन देना हो, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। कर्मधारय समास में पहला पद उपमेय होता है। 4 विकल्प दिया, हम एक ही चीज़ बता के छोड़ देंगे तो आप कन्फ्यूजन होगी। और बच्चों, इस समय तुम लोगों का 9th 10th 11th 12th में दिमाग इतना खुला होता है ना कि जो भी चीज़ ढंग से पढ़ लोगे वो जीवन में नहीं भूलेगा। अब जो समास की परिभाषा बता रहे हैं उसको समझ लोगे, अच्छे से समास से समझ लोगे, तो आगे कोई भी हिंदी का कंपटीशन दोगे जिसमें समास आएगा, कर्मधारय समास आएगा, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक, तो फिर से परिभाषा देखो। परिभाषा आ गई, समझ लो। उदाहरण रटने से नहीं आता है, परिभाषा समझने से आती है। पर कर्मधारय समास में पूर्व पद, पहला पद विशेषण और बाद वाला शब्द विशेष होता है, या पहला पद उपमेय और बाद वाला पद उपमान होता है। विशेषण क्या है? ठीक, जैसे विशेषण क्या हो जाएगा, जो है जिस चीज़ से विशेषता बताएंगे उसे विशेषण कह। जैसे पीला, ये केस है, पीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और केस की विशेषता, इस डिब्बे की विशेषता बता रहे हैं तो डिब्बा क्या हो गया? पीला रंग विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। पीला रंग उपमेय हो गया, डिब्बा उपमान हो गया। अब तो हमको लग रहा है समझ में आ गया हो गया ना, पहला पद विशेषण और बाद वाला शब्द विशेष होता है। अब जैसे देखो, कृष्ण सर्प, काला सांप। काला क्या है? विशेषण है। सांप क्या है? विशेष है। नील गगन, नीला इस हिंदी में, संस्कृत में रहेगा तो संस्कृत वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कृष्ण सर्प आता है, कृष्ण सर्पा करते संस्कृत में, लेकिन हिंदी का में आएगा तो विग्रह इसका हिंदी में करेंगे, कृष्ण सर्प आएगा तो काला सांप कर्मधारय समास। नील गगन, नीला गगन कर्मधारय समास। अध पका, आधा है जो पका, आधा है जो पका कर्मधारय समास। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, अध्यापकों में जो प्रधान है, कर्मधारय समास। परमानंद, परम है जो आनंद,
श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल। नील पुरुष, नीला है जो पुरुष। सत्पुरुष, सत है जो पुरुष, सज्जन है जो पुरुष। नीलमणि, नीला है जो मणि। अब देखो नीला विशेषण, मणि विशेष्य, नीला उपमेय और मणि उपमान। अब ये तो देखो विशेषण विशेष्य कर्मधारय और दूसरी बताए थे उपमेय उपमान। तो ये कृष्ण सर्प, नीलकमल, अधपका, प्रधानाध्यापक, श्वेत कमल, नील पुष्प, सतपुरुष, नीलमणि, जितना बताया उदाहरण, ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय है। आगे कंपटीशन में खाली कर्मधारय से साफ साफ नहीं पूछा जाता। विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय है? कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य, उपमान कर्मधारय, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे उत्तर ऐसे पूछा जाता है। तो क्या जितना उदाहरण बताया अगर उसमें से कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष्य कर्मधारय। दूसरा है उपमेय उपमान कर्मधारय। घन श्याम, घन के समान श्याम। कमल नयन, कमल के समान नयन। कर कमल, कर के समान कर। कनक लता, कनक के समान लता। मृग लोचन, मृग के समान नेत्र। चरण कमल, कमल के समान चरण। ये हो गया आपका कर्मधारय समास। आज कर्मधारय समास, कल हम आपको द्विगु समास पढ़ाते हैं। ओके बच्चों, फिर अब हम आपसे कल मिलते हैं। ओके।